हेलो, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आई गेट के बारे में काफ़ी बच्चों को मालूम भी है और कुछ बच्चों को हो सकता है जो नए बच्चे होंगे इस फील्ड में, गेट के मार्केट में, उनको शायद नहीं मालूम होगा। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए आई गेट के बारे में, कोर्सेज के बारे में, न्यू बैचेस कब से लॉन्च हो रहे हैं इनके बारे में। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि गेट की तैयारी आई गेट के अंदर में होती है और जो ब्रांचेस हम लोग कवर करते हैं, पहले हम लोग सीएस और आईटी ब्रांच को ही कवर करते थे, लेकिन अब जो कि डीए भी आ गया है और भी बहुत सारी ब्रांचेस सीएस में खुल गई है। लेकिन पेपर आप देखेंगे सिर्फ दो ही पेपर होते हैं, गेट सीएस और गेट डीए का। तो इसके अंदर में आईटी के स्टूडेंट बैठ सकते हैं, डेटा साइंस आपने लिया वो भी बैठ सकते हैं, मशीन लर्निंग आपने लिया वो भी बैठ सकते हैं। तो दोनों पेपर की तैयारी आपको करना है। और बच्चों, एक खुशखबरी और भी है कि हमने आई गेट के अंदर में लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में और डबल ई ट्रिपल ई के अंदर में। उसमें गुलशन सर पूरा हैंडल करते हैं और स्मूथली क्लासेस चल रही हैं। तो उस पर भी अब फोकस हो गया। तो देखा जाए तो ब्रांचेस हमारे पास सीएस, डीए, डबल ई ट्रिपल ई और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस अवेलेबल है। और बच्चों, इसमें ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है और ऑनलाइन क्लासेस भी। धीरे धीरे हम आपको सारी चीज़ें सारा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, थर्ड सेमेस्टर में होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे, कुछ लोग सेवन सेमेस्टर में होंगे। और सेवन सेम वाले अभी गेट का एग्ज़ाम जो करंट आने वाला है फरवरी के अंदर में, वो लोग लिखेंगे। और कुछ लोगों ने ड्रॉप भी लिया होगा जो ड्रॉप लेके भी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जिनका एग्ज़ाम है, जिनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है, शानदार चल रही है, तो मैं तो बोलूँगा उनको तो अपने एग्ज़ाम पे ही फोकस करना है और एग्ज़ाम को ही देना है। ठीक है। तो बच्चों, लेकिन जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो लोग अभी लोअर सेमेस्टर में है या सेवन सेमेस्टर में है, लेकिन अभी तक कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि सेवन सेमेस्टर में आने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यार, जैसा मैंने सोचा था प्लेसमेंट को लेकर, कहीं ना कहीं हम लैक हो रहा है, कॉलेज कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। तो बच्चों, मैं ये बोलूँगा, ठीक है, आप प्लेसमेंट की के लिए तैयारी करते रहिए, लेकिन सेकेंड ऑप्शन अभी से सोच लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा सेवन से वालों के लिए। क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे, मान लीजिए आपको इन फ्यूचर लग रहा है यार प्लेसमेंट में कहीं गड़बड़ हो सकता है, प्लेसमेंट हो गया तो चले जाना, नहीं हो पाता है और आपको लग रहा है कि डामाडोल है, नहीं हो पाएगा, तो उस केस में बेनिफिशियल आपके लिए अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपके मन में प्लान है कि मुझे गेट मैं कर सकता हूँ या करना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जब पास आउट हो जाते हैं, मई और जून में आके ज्वाइन करते हैं। मई और जून में ज्वाइन करेंगे कोई इशू नहीं है बच्चों, लेकिन बहुत टाइम कम पड़ बचता है। क्यों? क्योंकि आप मई और जून में आएंगे तो आप उधर देखेंगे कि आपके पास कितने मंथ बचेंगे। आपके पास बचेंगे 7 to 8 मंथ। और 7 to 8 मंथ में यदि आपने आपका फाउंडेशन अच्छा है तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आपने 4 साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, और जनरली यही होता है कि हम गेट लेवल का जो हमें डेप्थ नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, वो नहीं होता है। हमारा फाउंडेशन के क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। तो उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा मौका ये है कि और गेट करना है, मन में मई जून में आप सोच रहे हैं और आप सेवन सेमेस्टर में अच्छे प्रिपरेशन नहीं है, तो बेटर है कि अभी से ही आप गेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इधर भी आपको 4 मंथ और मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इन 4 महीने में कम से कम आप 4 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। और मई जून में फिर जो सब्जेक्ट बचे रहेंगे आपके, उन पे फोकस करेंगे। नहीं तो आपको पूरा नया स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं जो ऐसा देख पाता हूँ, फिर पता चलता है कि बच्चों का 1 साल के बजाय 2 साल का ड्रॉप हो गया है। तो बच्चों, 1 साल से ज़्यादा नहीं लगता गेट में, यदि आप सही टाइम में स्टार्ट करते हैं गेट की प्रिपरेशन। तो सही टाइम में, खासकर सेवन सेम वालों को मैं बोलूँगा, यदि आपका प्लान है, प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ठीक, आपको लग रहा है और प्लेसमेंट का इशू है, तो बेटर है, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। नहीं तो, और ये भी मैं बता दूँ, यदि आपका प्लेसमेंट लग भी रहा है सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर में, ज्वाइनिंग काफ़ी लेट आ रही है, 1 1 साल तक लेट हो जा रहा है, तो 1 साल पूरा आप गवा दोगे। आपका दोस्त जो फाइनल ईयर में अच्छी रैंक लाके एक अच्छे कॉलेज में जाके हर सेमेस्टर में प्लेसमेंट लेगा, उस समय आपकी ज्वाइनिंग आएगी। जब उसका प्लेसमेंट आप देखोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार उसका प्लेसमेंट 20 लाख का, 25 लाख का लग रहा है, और हम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाली जॉब में जाने वाले, वो भी 1 साल बाद। 6 महीने भी उन्होंने लेट कर दिया, तो भी समय कहीं ना कहीं आपका किल तो हो ही रहा है ना। तो बेटर है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर डॉपर बैच स्टार्ट होने वाला है। तो डॉपर बैच की क्लासेस यहाँ पर फिक्स रहती हैं, डेली मतलब मिनिमम 5 आवर की क्लास हम लोग डेली प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि प्रॉपर टाइम में, सही टाइम में सिलेबस कवर हो जाए।
ठीक है, तो हमारा तो टारगेट होता है अक्टूबर लास्ट तक कि हम पूरा सिलेबस कवर कर दें। तो और भी प्लान हमको बताते हैं। और जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, यदि उनका यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे लें और उसके बाद यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक नया बैच हम लोग लेके आ रहे हैं 19 जनवरी से, डॉपर बैच एंड रेगुलर बैच। 19 जनवरी तक यदि आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है कॉलेज का, ठीक है, तो वो बच्चे आके ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रॉपर जो ड्रॉप लेना चाहते हैं इन फ्यूचर, और बेटर है कि अभी से डिसीजन लें। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही टाइम में डिसीजन लेना ही सक्सेस तक पहुंचाता है। यदि आप लेट होंगे तो सक्सेस कहीं ना कहीं हो सकता है पीछे हो जाए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है ना, पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, पीआईक्यू सॉल्व करना है, टेस्ट देना है, उसको रिवीजन करना है, चीज़ों को याद करना है, सब में टाइम लगता है यार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन मांगता है, एक समय मांगता है। ठीक है, यदि आप जल्दबाजी करेंगे, शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, तो आपको खुद ही अपना नुकसान दिखेगा, और सबको दिखता है। जैसे अभी नुकसान दिख रहा है कि हम प्लेसमेंट के भरोसे बैठे थे और प्लेसमेंट कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है, वैसे आगे भी लगेगा यार मैंने डिसीजन फिर से लेट कर दिया हूँ, फिर से मैं कहीं ना कहीं पीछे हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो आपके साथ, इसलिए प्रॉपर टाइम में डिसीजन लेना जरूरी है। अब आता है अपने कोर्स के बारे में थोड़े से। तो मैंने पहले ही बता दिया, 19 जनवरी को हमारा पहला बैच चालू हो रहा है, जिसमें रेगुलर बच्चे भी आ सकते हैं, डॉपर बच्चे भी आ सकते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर मेरा अभी एग्जाम होने वाला है, तो बता दूं बच्चों, देखो यहाँ पे तो बैचेस बनती रहती है ना, और पुराने बैच के साथ हम कवर करके मर्ज कर देते हैं। तो अभी 19 को चालू होगा, फिर फरवरी में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा जैसे गेट का, तो 20 फरवरी के आसपास फिर से बैच हमारा चालू होगा, हम अनाउंस करते रहते हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि आगे और एक आध बैच चालू करना, तो बीच में और से एक चालू कर सकते हैं। नहीं तो फिर मई और जून में सबका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय फिर डॉपर बैच फिर से बनता है। तो बैच तो यहाँ बनता रहेगा, लेकिन देखो फीस उतना ही लगने वाला है, तो क्यों लेट करना। समय तो जितना ज़्यादा आप दोगे उतना ज़्यादा सक्सेस का चांस रहेगा ना। तो बेटर है कि हम क्यों अर्ली ज्वाइन करें। अर्ली ज्वाइन करेंगे तो आपको अर्ली बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा उन बच्चों से जो लेट आएंगे। जब उस सिलेबस को कवर करते रहेंगे, शायद आप उस समय टेस्ट देते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने बता दिया 19 जनवरी से हमारा बैच चालू हो रहा है, फिर 24 के आसपास एक चालू होगा, वो उसमें भी आप आ सकते हैं। आगे और भी डॉपर बैच बनेंगे, जिसमें हमने बताया मई और जून में बच्चों। लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास सितंबर में भी आते हैं। सितंबर के बाद हम एडमिशन क्लोज कर देंगे 2027 के लिए, हम लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम रहता है कि शॉर्टकट में एक गिट एक बड़ा मतलब इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा है। जैसे हम सीएस की बात करें और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को अलग करके हम काउंट करें मैथ्स और अपटी के साथ में, तो 13 सब्जेक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली अदर ब्रांच में गुलशन सर आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें मोर देन 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा ना यार। तुम ऐसे सोच के देखो, यदि हमको 10 सब्जेक्ट भी कवर करने और एक महीने भी एक सब्जेक्ट में आते हैं, 10 महीने तो ऐसे ही चाहिए, और आप मई में आने का सोच रहे हैं, तो 10 महीने बच ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। बेटर है कि अभी से ही आप डिसीजन लीजिए और जल्दी कवर करने की कोशिश करिए। इवन अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आई गेट के अंदर में सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस होती है। ऐसा नहीं बच्चों, 2020 के बाद हमने ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर दिया है, और हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं। ऑफलाइन तो 101% होती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हम पहले से ऑफलाइन हमारी क्लासेस सिस्टमेटिक क्लासेस, टाइमिंग फिक्स रहती है। ठीक है, वो तो चलती ही चलती है। अब उसी टाइम में, जिस टाइम में ऑफलाइन चलता है, उसी टाइम में हमारी लाइव क्लास चलती है, जिसको हम लोग हाइब्रिड मोड बोलते हैं, कि दोनों क्लासेस। ऐसा नहीं होगा कि सर ऑनलाइन में अलग पढ़ाया जा रहा है, ऑफलाइन में अलग पढ़ा रहा है, ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, ऑनलाइन में कम अच्छा पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं, दोनों सेम कंटेंट आपको सेम टाइम में मिलेगा, 5 आवर की क्लास मिलेगी आपको। और फाउंडेशन वीक है तो भी कोई इशू नहीं। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि यार हमारा फाउंडेशन अच्छा नहीं है, तुम कैसे अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको बस आना है, क्लास अटेंड करना है, जीरो से लेके एडवांस लेवल जो चाहिए वो पूरा का पूरा मिलेगा आपको, बस पेशेंस रखना है। ठीक है, पेशेंस रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो लास्ट में जब सब्जेक्ट कंप्लीट होने लगे तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा यार ये सब्जेक्ट बन जाएगा मुझसे, अब इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। और बिल्कुल प्लानिंग के साथ चीज़ें आपको कवर होंगी। हर सब्जेक्ट का एक टाइम शेड्यूल आपको दिया जाएगा, कब कौन सा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, कब कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगा। टीचर में आप बात करेंगे तो हम हैं, गुलशन सर हैं, राकेश सर हैं, यहाँ पर सुपीर सर हैं, एक दो और टीचर हमारे साथ में अटैच है यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल के भी सर हैं और सीएस के भी लिए हैं। तो टीचर के भी कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और जितने भी टीचर्स हैं पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, कई सालों से पढ़ा, सारे टीचर्स यहाँ पे जितने भी पढ़ा रहे हैं, मोर देन
15 ईयर्स सबका एक्सपीरियंस हो गया है। तो और ऐसा भी नहीं कि आज यहाँ छोड़ के कल वहाँ चले जाएंगे। आप हमारे जो CS के अंदर में आप हैं तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जाके आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। तो बिल्कुल वेल प्लान सिस्टमेटिक क्लासेस आपको मिलेंगी। तो मैंने क्या बताया कि आपको ऑफलाइन भी मिलेगा और ऑनलाइन भी मिलेगा, साथ में रिकॉर्डेड मिलेगा। सर कुछ बच्चों को डाउट होता है, सर रिकॉर्डेड कौन सा दोगे आप? तो बच्चों जो करंट चल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आज जो क्लास हुई है 2027 के लिए 28 के लिए वो तो अपडेट होगी ही होगी। साथ में पुराने वीडियो 2026 के लिए जो मैंने पढ़ाया था वो भी आपको कंप्लीटली मिलेगा, 2025 वाले भी वीडियो आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे ऐप के अंदर में। मतलब पुराना भी कंप्लीटली मिलेगा और नया डेली का डेली अपडेट होता रहेगा। तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, सर ओल्ड वीडियो दे देंगे। ओल्ड तो रहेगा इसलिए कि यदि आप फास्ट पढ़ रहे हैं तो ओल्ड से आप कवर कर सकते हैं। और आप न्यू देखना चाहते हैं, कुछ ने चेंज तो नहीं किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पुराना वीडियो आपको नहीं मिलेगा, पुराना इसलिए मिलेगा जिससे कि आप फास्ट चल सकें, और नया भी आप कंपेयर कर सकते हैं, सर ने कुछ नया बताया तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको दोनों वीडियो मिल रहे हैं, और रिकॉर्डेड के अंदर में ओल्ड और न्यू, जो नया चला डेली अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये बताया आपको कि ऑफलाइन भी है हमारे पास है, ऑनलाइन भी है, साथ में आपको रिकॉर्डेड भी दिया जा रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो क्लासेस होती हैं, जो मॉड होता है, सारे मॉड अच्छे होते हैं यार। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऑफलाइन बेस्ट है या ऑनलाइन बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट सब है, ये टोटली स्टूडेंट के माइंड सेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि मैं सच्चाई भी बोलना चाहूँगा इसमें। ऑनलाइन में देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे अभी, चूंकि ऑनलाइन की दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही, दौड़ रही, चल रही है, और कंटेंट खूब अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि कंटेंट की कोई कमी है, कंटेंट बहुत है, सिस्टमेटिक हो सकता ना हो लेकिन है कंटेंट। ठीक है, तो ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे देखता हूँ मैं ज्वाइन करते हैं, लेकिन फेल भी सबसे ज़्यादा होते हैं, सच्चाई है ये। रीजन, ऑनलाइन के अंदर में लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। ठीक है, वो बच्चे जो कंसिस्टेंट है यार उनको तो कोई दिक्कत है, उनको तो वो तो पढ़ ही डालेंगे, उनको तो ऐसा सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं वो है। लेकिन सारे बच्चों को ऑनलाइन सूट करे ये भी जरूरी नहीं है। सिमिलरली वही है सेम, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑफलाइन हो सकता है अच्छा ना लगे, उनको लगे यार मैं रिकॉर्डेड से पढ़ सकता हूँ और रिकॉर्ड से मैं फास्ट कवर कर सकता हूँ। तो दोनों का एडवांटेज है, दोनों का डिसएडवांटेज है। ऑफलाइन में क्या होता है, एक माहौल मिलता है, 10-12 लोगों के बीच में आप बैठेंगे, दोस्ती बनेगी, डाउट आपस में डिस्कस कर सकते हैं। क्लास के बाद आप टीचर से इमिडिएटली मिलकर बात कर सकते हैं। 2 दिन पढ़ाई नहीं है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, जब हम अकेले बैठ के पढ़ते रहते हैं, यदि हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं, हम डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट नहीं है, और हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, और फिर होता है चलो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा टाइम निकल जाता है। और मैं देखता हूँ 2-2 साल तक लोग कोर्स को रिन्यू करके रखते हैं, उसके बाद भी सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं। तो एडवांटेज है ऑनलाइन का, एडवांटेज ये, रिकॉर्डेड का एडवांटेज ये है भाई, आप जल्दी सिलेबस कवर कर सकते हैं, दिन भर में 10-10 12-12 घंटे पढ़ सकते हैं। ये एक फायदा है, लेकिन इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, और मेंटरशिप प्रॉपरली चाहिए। यदि आप आईगेट का यदि ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मेंटरशिप को लेकर। बच्चों ऑफलाइन में है तो आप टीचर से डायरेक्टली डेली मिल रहे हैं, क्लास के बाद इमीडिएटली रुक के आप आधे घंटे और बात करके जा सकते हैं, 100% मेंटरशिप मिल रहा है। और जो ऑनलाइन में है, लाइव में या रिकॉर्डेड में, दोनों में आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कभी भी बातचीत कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सर ने रिप्लाई नहीं किया है। आप किसी से पूछ के देखिए, जो आई गेट में पढ़े हुए बच्चे हैं, सबको रिप्लाई मिलता है। इवन जब पास आउट हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, उसके बाद भी हम लोग कभी वो मैसेज करते हैं, सर ये हेल्प चाहिए आपकी, किसी सीनियर से मुझे कनेक्ट करा दीजिए इस कंपनी के, उनको भी हम लोग कनेक्ट करा देते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। तो 101% आपको ऑनलाइन में भी एक मेंटरशिप मिलेगा, ऑफलाइन के अंदर तो आप डेली मिल ही रहे हैं तो उसमें मेंटरशिप आपको मिल ही रहा है। इवन जो सीनियर्स आपके जो सक्सेस हैं, उनके साथ में हम इंटरेक्शन हर इंटरवल पे कराते रहते हैं, उनसे बातचीत कराते रहते हैं, ऑनलाइन में डिस्कशन कराते रहते हैं। तो वो भी आपको मिलेगा ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में, वो भी एक फायदा है कि सीनियर का एक सपोर्ट आपको मिलेगा, एक मेंटरशिप उनका भी आपको मिलेगा। कोर्स के बारे में बताऊं तो बच्चों, कोर्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, यदि आप 20 से पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, और आप ये सोचो कि मैं जल्दी से 18 घंटे 20 घंटे में कोर्स खत्म कर लूं, हाँ उन बच्चों के लिए शायद अच्छा होगा जिनका बेस बहुत अच्छा होगा, जिन्होंने कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा या पहले से गेट की तैयारी करते होंगे। ठीक, उनके लिए तो चलो ठीक है, वो जल्दी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल छुए ही नहीं है, देखे ही नहीं है,
तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई के साथ कि इसमें टाइम लगता ही है। टाइम लगता है, अपना बेस हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अदरवाइज सोल्यूशन देखने के बाद, जैसे आईटीजेई में होता, सोल्यूशन देखने के बाद लाइन नहीं समझ में आती थी, ये लाइन क्यों लिखी गई है। सिमिलरली वैसे गेट में भी होता है, यदि आपका फाउंडेशन वीक है तो आपको नहीं विश्वास होता, तो आप पीआई को निकाल के बना के देख लीजिए। आप तो ऑलरेडी कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो बेटर है कि यहाँ पे जो क्लासेस है सिस्टमेटिक हैं, फाउंडेशन से हैं। फाउंडेशन कवर करते हुए हम हाई लेवल तक जाएंगे आपको, जिसके अंदर में थ्योरी कवर होगा। रटाने की कोशिश नहीं करेंगे, हर एक चीज़ का प्रूफ मिलेगा आपको यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हर टॉपिक के अंदर में आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं एक ही टाइप का 100 क्वेश्चन करा दिया टाइम पास कर रहे, नहीं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेराइटी रहेगा, साथ में पीआईक्यू साथ में कवर होता रहेगा, टॉपिक वाइज कवर होता रहेगा। ठीक है, आप जब सब्जेक्ट को कंप्लीट करते रहेंगे उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहेगा। और आप रिकॉर्डेड जो हमारा ऐप के अंदर में वीडियोस हैं उसमें जाके आप देख सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं कि किस लेवल पे होता है। और हमारे जो सीनियर्स हैं, हमने सारे जो पोस्ट डाला हुआ है लिंक्डइन के अंदर में, आप जो सीनियर्स हैं जो यहाँ ऑलरेडी पढ़े हुए, आप उनसे भी कनेक्ट होकर बातचीत कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो दोनों का बेनिफिट उठाइए, ऑफलाइन का भी और ऑनलाइन का भी। दोनों का बेनिफिट यहाँ पर, खासकर भिलाई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो है ही, और जो बाहर के बच्चे उनको भी दुखी होने की जरूरत नहीं, बस उनको कनेक्ट होने की जरूरत है, विश्वास रखने की जरूरत है। और ऑनलाइन में आप डेमो क्लासेस लीजिए, और आप सबसे अच्छा है ऐप डाउनलोड करिए, उसको भी देखिए आप। ठीक है, वहीं पे आपको पता चल जाएगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, बातचीत करिए, उसमें भी हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो मैंने बताया डेप्थ नॉलेज यहाँ पे मिलेगा, 100% सिलेबस आपका कवर होगा। ठीक है, तो बस आपको आना है, पढ़ना है। और भी कुछ डाउट है, जैसे कुछ बच्चों को रहता है सर रिजल्ट क्या है, तो आप रिजल्ट आप देखेंगे तो आई गेट का रिजल्ट हर साल, और जिनमें रिजल्ट, ऐसा नहीं कि मैंने टेस्ट सीरीज फ्री में बांट दिया लोगों को, लोगों ने टॉप किया फिर मैंने उसको लगा दिया और आपको पता ही नहीं ये टेस्ट सीरीज का बच्चा है कि इनके कोर्स का बच्चा है। आप देखें लास्ट ईयर 4 रैंक 6 रैंक थी यहाँ पे, दो बच्चे टॉप 10 के अंदर में थे और रेगुलर बैच के स्टूडेंट थे वो। ठीक, राशि पांडे, योगेश, इस साल भी आप आशीष का देखेंगे, वो भी हमारे स्टूडेंट थे। और ऐसे नहीं देखिए, आप ऐसे देखिए कि आप इनके पास जो बच्चे आ रहे हैं टॉप 1000 में, टॉप 2000 के अंदर में कितने आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एडमिशन्स हो रहे हैं। आप देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो 125 स्टूडेंट एमटेक करने के लिए गए लास्ट ईयर, उससे पहले भी 135 के आसपास गए थे। तो बच्चों आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने कोर्स खत्म कर दिया उसके बाद हमारा आपका कनेक्शन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम तब तक आपके साथ में रहते हैं जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, हम वहां तक गाइड करते हैं। ठीक है, कोर्स खत्म हो गया, किसी कारण से आपके नंबर्स कम आ गए, तो नेक्स्ट चांस कहाँ पर है, कहाँ पे एडमिशन हो सकता है, वो भी गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड होगा आपको। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट गेट के बाद क्या गाइडेंस मिलेगा आपके पास। तो आपको हम कनेक्ट कराएंगे उन बच्चों के साथ जो ट्रिपल आई हैदराबाद गए हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली गए हैं, बिट्स में गए हैं, ऐसा ही कोलकाता गए हैं। आप उस सब के यूट्यूब में भी वीडियोस पढ़े, आप देख सकते हैं। सब मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं हवा में बोल रहा हूँ। आप यूट्यूब में भी जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी वो सारे बच्चे गाइडेंस दी के बैठे हैं, उन सबसे कनेक्ट कराएंगे। स्पॉन्सरशिप सीट में कैसे एडमिशन हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। एमटेक के अलावा पीएचडी में जाना है तो उसमें कैसे जा सकते हैं, इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे इस साल भी हमारे पास दो स्टूडेंट गए पीएचडी के अंदर में, अभिषेक और दूसरा स्टूडेंट पंकज, दोनों लोग आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी करने के लिए गए हैं। एमएस के अंदर में कैसे जा सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि एमएस ट्रिपल आईटी बंगलोर हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, जहाँ जहाँ पे आरई कर का कोर्स चलता है वहाँ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। और कहीं ना कहीं आई गेट का स्टूडेंट आपको हेल्प करते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन स्टूडेंट्स आते हैं काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक बॉन्ड है हमारे बीच में, और बच्चे फुल सपोर्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं हमारे आई गेट के या आई गेट के अलावा भी बच्चे, कभी कभी ऐसे बच्चे जो आई गेट में नहीं पढ़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो लोग मैसेज करते हैं सर हमें गाइडेंस नहीं मिल रहा है, हमें कुछ गाइडेंस दे दीजिए। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे देते हैं। तो ऐसा भी कोई बच्चा है जो यहाँ नहीं पढ़ा लेकिन गाइडेंस चाहता है, उसको भी मिल जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कोर्स ही नहीं है, कोर्स तो हम कंप्लीट करा ही रहे हैं, साथ में आपको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे एडमिशन लेना है, ठीक है, फिर जॉब के लिए भी कैसे तैयारी आपको करना, वहाँ तक का गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। आई गेट एलुमनी नेटवर्क का एक व्हाट्सअप ग्रुप है यहाँ पे, जो उसमें 700 स्टूडेंट है, उसमें भी आप कनेक्ट हो जाएंगे हमारे पास। फिर वो बच्चे कहाँ पे हैं, एप्पल में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, गोल्डमैन सच में, सिस्को में, टिस्को में, आईबीएम में, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो टॉप मोस्ट कंपनी, सारे बच्चे आपको मिलेंगे। वो फिर अभी आपको गाइड कर सकते हैं, यदि आप उनके साथ में कनेक्ट होंगे, वो भी कनेक्शन यहाँ पे मिलेंगे। तो अब मल्टीपल बेनिफिट एडवांटेज है, बस आपको डिसीजन लेना है कि बस मुझे अब पढ़ाई स्टार्ट करनी है और लगना है।
ठीक है। तो बच्चों मैंने बता दिया कि कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 19 जनवरी पहला बैच हमारा अभी लॉन्च हो रहा है न्यू ईयर के अंदर में। उसके बाद भी बैच चालू होगा, मैंने बताया एग्जाम के बाद 20 के आसपास होगा। उसके बाद भी बैच चालू होगा, लेकिन जितनी जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना बेनिफिट होगा। दूसरा मैंने बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड अवेलेबल है। तीनों का जो बेनिफिट है, तीनों में कुछ ना कुछ एडवांटेज है और तीनों में कुछ ना कुछ हो सकता है ड्रॉबैक भी हो। उतना मैं नहीं जाऊंगा उसके बारे में, गुलशन सर आपको डिस्कस करेंगे अभी। अभी तुरंत तुरंत हमारे बात वो कलेक्ट कनेक्ट होंगे आपसे। ठीक है, लेकिन तीनों का फायदा जो वो आप देखिए कि तीनों में क्या क्या फायदा है, इसलिए यहाँ पे तीनों चीजें हर स्टूडेंट को मिलेगी जो यहाँ पे कनेक्ट होगा। हाँ, कोई बच्चा सिर्फ रिकॉर्डेड लेना चाहता है, उसकी भी फैसिलिटीज है, उसको भी आप ऐप में जाके देख सकते हो, सारी प्राइस वगैरह आपको मिल जाएगा। सिस्टमेटिक क्लासेस होंगे, 5 आवर डेली क्लासेस होंगे मिनिमम डॉपर बैच के लिए। जो रेगुलर गोइंग स्टूडेंट है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उनके लिए क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि सुबह 7 से 9 चूंकि उनका कॉलेज रहता है, शाम को 5:30 to 7:30 रहता है। गुलशन से इस बात को डिस्कस कर लेंगे रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी। उनको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कॉलेज के टाइम में क्या क्लासेस लगेंगी, नहीं बिल्कुल नहीं। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, ठीक है, यदि वो कॉलेज नहीं जाते हैं तो डॉक्टर साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको कॉलेज आना नेसेसरी, तो बिल्कुल आपको डॉक्टर साथ नहीं बैठना है। आप अपने कॉलेज को मेंटेन करिए, आपके लिए सब्जेक्ट अलग से प्लान होंगे, तो आपका भी कोई कहीं लॉस नहीं होगा। और रिकॉर्डेड भी है, रात भर बैठ के पढ़िए आप, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोर्स बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस मिलेगा। न्यूमेरिकल्स आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कहीं भी आपको रट्टा नहीं कराया जाएगा। ठीक है, चीज़ें आपको हर चीज़ बारीकी समझाया जाएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पे वीडियोस थोड़े लेक्चर थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर एनालाइज करके पढ़ना तो टाइम तो लगता ही है। ठीक है, पीआईक्यूज कराए जाएंगे आपको, नॉन गेट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वैरायटी वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे, टॉपर नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी ऐप के अंदर में अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको यहाँ पर, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन ये सब मिलेगा, और मेंटरशिप मिल ही रहा है बच्चों, और क्या चाहिए, बस आपको डिसीजन लेना है। तो मैं गुलशन सर को बुलाऊंगा, गुलशन सर भी आपको गाइड करेंगे और कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताएंगे, हो सकता है और चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो ये हैं गुलशन सर हमारे साथ में है। और गुलशन सर अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, ट्रिपल ई के स्टूडेंट है, उनको यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और बच्चे भी काफ़ी हैप्पी हैं। जो यहाँ पे लोकल में बच्चे पढ़ते हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो सर कंप्यूटर साइंस में भी क्लासेस लेते हैं, मैथ्स की क्लासेस लेते हैं और डीएलडी की क्लासेस लेते हैं। ठीक है, तो और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मैनेज करते हैं। तो सर से बातचीत करिए आप लोग, तो और आपको एडवांटेज मिलेगा और भी समझ में आएगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। गुलशन थोड़ा सा इनको भी गाइड करो आप। हेलो एवरीवन। वेलकम टू आई गेट 2026। सबको मुबारक हो। सिद्धार्थ सर ने सारी तो जानकारी दे दी है, बस उसमें मैं कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर देता हूँ। ऑलमोस्ट सबके सब आइडियल कंडीशन पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। देखो, लगभग 20 साल हो गया आई गेट को चलते हुए। तो सी एस ब्रांच लास्ट 20 ईयर से चल रहा था। 2024 पे मैं सर के साथ आया, ऐड हुआ एज अ फैकल्टी, एज अ मैनेजमेंट, और फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्टार्ट किया। इलेक्ट्रिकल में कोर के लिए विष्णु सर है मेरे साथ साथ। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा मैं ही ले रहा हूँ। प्लस मेरा कंट्रीब्यूशन सीएस में डिजिटल को लेकर है और मैथ्स को लेकर है। ठीक है। तो ओवरऑल अभी आई गेट पे कंप्यूटर साइंस चल रहा है, डीए चल रहा है, इलेक्ट्रिकल चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। 4 ब्रांचेस से हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आई गेट को। होप्स सो फ्यूचर में और ब्रांचेस ऐड होंगे, बट जो हमारा स्ट्रेंथ है वो सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और डीए में है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो जानकारी ऑलरेडी दे चुके हैं सर, तो मैं एक बार जानकारी को रिपीट कर देता हूँ। 19 जनवरी इवनिंग 5:30 PM एक फ्रेश बैच स्टार्ट होगा। ऑनलाइन मोड में भी चलेगा, ऑफलाइन मोड में भी चलेगा। कुछ जगह पे ये मिसकंसेप्शन सा थोड़ा सा क्रिएट हो गया है कि आई गेट भिलाई के बच्चे जनरली सोच रहे थे कि भिलाई में जो आई गेट है वो ऑफलाइन है। नहीं नहीं, हम बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं, नहीं, हम ऑनलाइन पे भी है, ऑफलाइन पे भी है, और रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सबके अपने अपने एडवांटेज है, सबके अपने अपने डिसएडवांटेज है। जैसे देखो, अगर ऑनलाइन का डिस्कशन करें हम, तो बच्चा अगर हाईली डिसिप्लिन मोड में है तो वो ऑनलाइन में कंटिन्यू कर सकता है। बट बीच बीच में मॉरल डाउन हो जाएगा, सेमेस्टर एग्जाम आ जाएगा, फेस्टिवल का टाइम आ जाएगा, तब मॉरल डाउन होता है। इन सब मॉरल डाउन कंडीशंस में या एडवर्स सिनेरियो जिसको हम कहते हैं, उस टाइम पे अपना मोमेंटम अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो आपके लिए ऑनलाइन बेटर है। और ऑफलाइन में एडवांटेज ये है कि आप टीचर के सामने बैठते हैं, आप बात नहीं कर सकते, आप फोन नहीं चला सकते, आप
सो नहीं सकते अगर हल्की सी नींद भी आ रही है तो। ठीक है। तो हम क्या होगा फिर, हम हमारी आंखें आई कांटेक्ट हो जाएगी स्टूडेंट के साथ, और फिर स्टूडेंट एकदम अटेंटिव मोड में आ जाएगा। ये है प्लस। जो शायद कहीं नहीं मिल पा रहा हुआ है, क्योंकि अभी देखो हम लोग दोनों हाइब्रिड मोड में खेल रहे हैं, तो हाइब्रिड मोड में कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत कम है इंडिया में। ज्यादातर सबके सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुकी है। हमारा ऑफलाइन का एडवांटेज बता देता हूं मैं। कोई बच्चा आया तो 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकता है हमारे साथ, क्लास में, क्लास के बाहर, और डाउट भी है वो भी लेकर आ सकता है, क्लास पे, क्लास के बाहर, कहीं पे भी। तो ये बेस्ट पार्ट है। ठीक है। एंड मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस वन, ये ड्रॉपर बैच। तो ड्रॉपर बैच के बारे में मुझे ये बताना है कि टाइमिंग दो होगी, एक सुबह होगी और एक शाम को होगी, बट ड्रॉपर का जो टाइमिंग है वो 2 घंटे एक्स्ट्रा होगा या 2.5 घंटे एक्स्ट्रा होगा कंपेयर टू रेगुलर बैच। एंड देर इज अ चांस कि ड्रॉपर बैच में दो सब्जेक्ट पैरेलली चले, और देर इज अ ह्यूज चांस कि ड्रॉपर बैच में दो सब्जेक्ट पैरेलली चले। तो ड्रॉपर बैच का जो प्रेफरेबल टाइमिंग हमने रखा है वो एक बार इवनिंग में है और एक बार मॉर्निंग में है, या तो मॉर्निंग में ही उनकी दो क्लास होगी। बट इनिशियल डेज में वी आर गोइंग टू फॉलो दिस एज अ रेफरेंस मॉडल। एंड नेक्स्ट, इनिशियली कुछ दिन तक क्लासेस आपके रिलेटिवली कम चलेगी, क्योंकि हम, पता है, हम सबकी सिटिंग एबिलिटी अब 3-4 घंटे की नहीं है। तो एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक हम आपके सिटिंग एबिलिटी में काम करेंगे। एक बार आपकी सिटिंग एबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी या बैठने का प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन आप क्रिएट कर लोगे, फिर कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट वन, टेस्ट सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपके हर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद हम रूटीन बेसिस में आपके टेस्ट लेते रहेंगे। टेस्ट में मार्क्स को हम एनालाइज करेंगे, और ऐसा भी होगा कि कई बार हम टेस्ट डिस्कशन करने के लिए क्लास में आ रहे हैं, तो ये सब आपको एडवांटेज मिलेगा। प्लस जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, एक ही नेगेटिव पॉइंट है, हम जब जब गेट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए करते रहते हैं तो हमारा मोमेंटम अप डाउन होता रहता है। अगर कोई बच्चा उस मोमेंटम को कांस्टेंट रख लेगा, प्रिटी श्योर अबाउट इट कि वो 1 साल में गेट एग्जाम क्रैक कर लेगा। ठीक। नेक्स्ट वन, हम इंसिस्ट करते हैं बच्चों को कि जितनी जल्दी हो सके गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि अभी जैसे टीयर 3 कॉलेज है या टीयर 2 कॉलेज है, तो उसमें जो बेस है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमें बेस लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पे काम करना होता है। ऐसा हम नहीं कर सकते हम डायरेक्टली एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल को टच कर रहे हैं, तो पहले हम बेस लेवल, आपका बेस पे काम करेंगे, स्ट्रांग करेंगे, फिर बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। मैं देख रहा हूँ सबको पता है, जितने भी इंजीनियर्स लोग हमारी क्लास में आके बैठकर पढ़ते हैं, सबका एक ही कहना है, सर हमारा 11th 12th कोविड में बीता, हमारा 10th 11th कोविड में बीता। या तो हमारा कई बार ऐसा है कि कुछ बच्चे जो बहुत पहले ज्वाइन कर चुके हैं, वो कह रहे थे कि सर हमारा कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जिसमें M1 M2 होता है वो कोविड में बीता। सो पॉइंट ये है, जब वो कोविड में बीता रहेगा ना, तो आपका बेस या फाउंडेशन वीक होगा। उस फाउंडेशन को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करके आप फिर उस पोजीशन पे आओगे जहां पे आप कॉम्पिटिटिव लैंडमार्क को रीच कर पाते हो, उसके बाद फिर फर्दर स्टडी स्टार्ट होगी। सो जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए। अगर किसी वजह से लेट हो गया, एग्जाम्पल के लिए, ये ड्रॉपर बैच किस लिए लिखा हुआ है वो बता देता हूँ। 7th सेम में कोई बच्चा होगा जो अभी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम दिया होगा, उसके लिए, या तो वो बच्चा जिसको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं हुई इवन आफ्टर टेकिंग ड्रॉप, तो बेसिकली वी आर टारगेटिंग दो स्टूडेंट्स। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर दो स्टूडेंट हु आर इन 7th सेम। और रेगुलर बैच उन बच्चों के लिए जो 5th सेम में है, जो 3rd सेम में है, ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल एंड स्टार्ट यूर गेट प्रिपरेशन। बेस पे अच्छा काम हो जाएगा 1 साल पे, तो आप इजिली गेट एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ठीक है। एंड जैसे आपके जो सब्जेक्ट है ना, गेट एग्जाम का सिलेबस, मैं अक्सर सिद्धार्थ सर को कहता रहता हूँ, सर गेट एग्जाम का सिलेबस जिसने भी बनाया बहुत क्रिएटिव आदमी था। अगर वो सिलेबस आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो गेट एग्जाम्स नहीं, उससे टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, जैसे आप इसरो देते हैं, जैसे आप बार का एग्जाम देते हैं, जैसे आप ट्रिपल IIT का एग्जाम देते हैं, जैसे बिट सेट का एग्जाम देते हैं, तो हम कहते हैं हम आपको कि एक बार आप गेट की प्रिपरेशन कर लो। हम आपका टेक्निकल नॉलेज या थिंकिंग स्किल या मैथमेटिकल स्किल या एप्टी का स्किल, जो भी थिंकिंग की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरत पड़ता है, वो हम उस लेवल पे बिल्ड कर लेंगे कि आपको एग्जाम निकालने में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आपको एश्योर कर देते हैं कि अगर आप यहाँ पे आके, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, 1 साल, कहते हैं हम टिक के, परसिवरेंस बोलते हैं हम उसको, 1 साल टिक के आप मेहनत कर लोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये कि गेट एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक आएगा या अच्छा रैंक आएगा या थोड़ा पीछे रैंक आएगा, तो हम एश्योर कह रहे हैं कि आपका एग्जाम अच्छे लेवल पे हो जाएगा। कोई ना कोई एग्जाम जरूर क्रैक कर लोगे, जरूर। आइदर ऑफ दिस, लाइक इसरो, बार्ग, DRDO, ट्रिपल IIT, बिट्स, गेट एग्जाम्स,
एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। हम इस लेवल पे काम कर चुके रहेंगे कि आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाए। बस आपको जो मोमेंटम मेंटेन करना है वो बेसिकली रिवीजन को लेकर होगा, टेस्ट को लेकर होगा। हम अपने तरफ से किसी भी टाइप की कोई भी कमी नहीं करेंगे। वाइड वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की हैबिट है सिद्धार्थ सर को और मेरे को। तो जो इतना सारा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करा देंगे, और याद रखिएगा वैरायटी एक नहीं होगी, वो हर बार वैरायटी बदलते रहेगी विद न्यूमेरिकल्स। और वही सेम एक ही चीज है, बेसिक टू एडवांस्ड। तो जब इस लेवल पे प्रिपरेशन हो जाएगा, या क्लास पे हम इस लेवल का प्रिपरेशन आपको करा चुके होंगे, फिर एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। जैसे अभी देखता हूँ मैं ऑनलाइन पे जितने लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो लेवल ऑफ टीचिंग को डिग्रेड कर चुके हैं ताकि बच्चों को प्लीज कर चुके हैं। मतलब बच्चों को खुश करना है, तो बच्चों को खुश करना है तो आसान आसान कराओ और बच्चा खुश हो जाएगा, फिर एग्जाम देता है तो रियलिटी सामने आ जाता है। हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए डिजिटल में पढ़ाऊंगा तो 30 घंटे 40 घंटे नहीं, 50 घंटे 60 घंटे में सफिशियंट टाइम लगता है डिजिटल को कंप्लीट कराने में, विद पीवाईक्यू कराने में, और एक ऐसा लेवल ऑफ न्यूमेरिकल बनाने में जिसमें लगे कि हाँ यार कुछ मेहनत हुई है करके। बट लोग 20 घंटे में खत्म कर दे रहे हैं। तो 20 घंटे में आप किस लेवल का कंसेप्ट बिल्ड करोगे? सिमिलरली मैथ्स का यही हाल है। मैक्सिमम टाइम पे इंजीनियर्स बोलते हैं सर मैथ्स हमें टफ लग रहा है। अरे बिना मैथ्स के हम कैसे इंजीनियरिंग करेंगे? तो ध्यान रखो, हम शॉर्ट टाइम पे नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, हम पूरा 1 साल बैठकर आपके साथ मेहनत करेंगे, और फिर आपको उस लेवल पर लेकर जाएंगे जिस लेवल की रिक्वायरमेंट होती है गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है? इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। चाहे ब्रांच कुछ भी हो, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक? तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग यहाँ पे इस दिन 19 जनवरी शाम को 5:30 बजे मिलोगे। नेक्स्ट, अगर किसी वजह से आप बिजी हो और ये वाला बैच नहीं ज्वाइन कर पाते, तो टेंटेटिवली 20th Feb के आसपास एक बैच फिर स्टार्ट होगा आफ्टर गेट एग्जाम, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यू सी यू सून, टेक केयर।